हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पका है वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। आज हमने क्या बनाया है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है जो ऑलरेडी हमने डालकर रखा हुआ है। आप लोग जरूर जरूर जाकर वॉच करना जिसने अभी तक नहीं देखा है। और प्लीज प्लीज जो भी नए लोग आते हैं मेरे चैनल पे, एज यूजुअल जो है वो तो देखते हैं, जो नए आते हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमने क्या बनाया वो पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं, फिर इसके बाद हम अपना रिएक्शन वीडियो चालू करेंगे। और आज वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, कुछ बहुत बहुत जरूरी जरूरी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना है दोस्तों। आज किचन में बनाए हमारे मूंग की बड़ी की सब्जी, साथ में टिंडे की सब्जी, वो भी प्याज वाले टिंडे बनाए हुए हैं। अब टिंडे का नाम सुन के मुंह मत बनाना, कई लोगों का मुंह बन जाता है टिंडे की सब्जी सुनने कर, लेकिन हम टिंडे की सब्जी बहुत अच्छे बनाते हैं। आप लोग जरूर जरूर बनाना उस तरीके से जिस तरीके से मैंने बनाई हुई है। ओके, दूसरी मैंने बनाई हुई है भरमा भट्टे की सब्जी, बूंदी का रायता और कैरी प्याज की लाल वाली चटनी और रोटियां गर्मा गर्म। तो आ जाइए आप लोग भोजन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन चालू करते हैं। और रिएक्शन किसके ऊपर है आप लोग खुद समझ जाना, क्योंकि मैं यहाँ किसी का नाम लेकर नहीं बनाती कभी भी रिएक्शन, लेकिन जिसके ऊपर होता है वो बखूबी समझ जाता है और उसको रिएक्ट भी करता है ना। तो दोस्तों, कुछ एक रिएक्शन वाली मैडम है जो आजकल बहुत बक 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 कर रही हैं। आज फिर मैंने उनका रिएक्शन देखा, मुझे लगा कि शायद वो शांत हो गई, अब शायद नहीं बोलेंगी, क्योंकि कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था और अपने वीडियो के माध्यम से बोला भी था कि यार जब आपकी बेटी के लिए बोला गया तो आपको कितना बुरा लगा, है ना। तो प्लीज स्टॉप कर दो, अच्छा नहीं लगता। घर की इज्जत पर यदि ये बातें आती हैं तो अच्छा नहीं लगता। हम सब देखो, सबसे पहले एक लेडी है और लेडीज की इज्जत बहुत मायने रखती है, चाहे वो किसी की के भी घर की हो, बहू हो, बेटी हो, माँ हो, सबकी इज्जत बहुत मायने रखती है। तो और हम यहाँ जब वाईटी पे बैठे हैं तो हम औरतें ही ज्यादातर, जो वीडियोस अभी हम लोग बना रहे हैं, जो ब्लॉगर्स को हम देख रहे हैं, उन पे रिएक्ट करने वाले, उन पर कमेंट करने वाले अधिकतर सब महिलाएं ही हैं, है ना। जेंट्स को इस तरीके के वीडियोस जेंट्स वॉच नहीं करते। बहुत कम ही से आपको मिलेगा कि कोई जेंट्स इस तरीके के वीडियोस वॉच करते होंगे, अधिकतर लेडीज है ना। तो और लेडीज ही लेडीज की इज्जत उतार रही हैं बैठ के, क्या ये सब चीजें शोभा दे रही हैं? नहीं दे रही ना शोभा। अब आप एक बात बताइए, आप रिएक्शन देती हो, आपके ऊपर सबसे पहले राज फैमिली तो नहीं आई होगी ना बोलने के लिए, आप गई होंगी ना बोलने के लिए, क्योंकि आप रिएक्शन देती हो। आज हम रिएक्शन देते हैं, तो यदि हम इन लोग के ऊपर बोल रहे हैं तो ये लोग थोड़ी हमें जानते हैं। हमने इनको देखा वाईटी के माध्यम से, इनकी सारी एक्टिविटी देखी और उन एक्टिविटी के ऊपर हमने रिएक्शन देना चालू किया। सेम आपके ऊपर भी ये चीज अप्लाई होती है कि आपने उनकी जो भी एक्टिविटी देखी, अच्छी देखी, बुरी देखी, उस पर आपने रिएक्शन देना स्टार्ट किया, है ना। लेकिन आपका जो रिएक्शन देने का तरीका था, आप खुद वॉच करिए, शायद कभी शांति से अपने खुद के सारे रिएक्शन खुद से देखना कि आप क्या ही बोल रहे हैं। आपको लगता है आपने कुछ नहीं बोला, आपको लगता है मैं गंदा बोलती ही नहीं हूँ, आपको ऐसा लगा कि मैं गालियां देती नहीं, चलिए ठीक है आप गालियां नहीं देती, लेकिन आप शब्दों के माध्यम से क्या क्या बोल जाती हो, कभी आपने सोचा? देखो, रिएक्शन देना सही है, मैं नहीं कह रही कि रिएक्शन देना गलत है, लेकिन रिएक्शन को रिएक्शन की तरह दो, किसी की पर्सनल पर मत जाओ। जैसा कि आज के वीडियो में इन्होंने बोला कि पूजा के लिए बोला है कि पूजा आकर मायके में रह रही है, कि आज हम भी मायके जाते हैं, ऐसा बोला इन्होंने कि खुद भी जब मायके जाती हैं तो 2-4 दिन ही जाती हैं, मोबाइल को बिल्कुल एक साइड रख देती हैं और इनके खुद के घर वाले, ससुराल वाले बोलते हैं कि शांति से रह लो। ठीक है, ये आपके घर वाले होंगे, बहुत अच्छे घर वाले हैं आपके, कि शांति से आपको रहने देते हैं, 4-5 दिन आपको एंजॉय करना होता है। लेकिन मायके में रहना ये अपनी अपनी चॉइस है, कितने दिन एंजॉय करना है, कितने दिन छुट्टियां बिताना है, ये अपनी चॉइस है। ये आप तय नहीं करेंगी कि वो लड़की आकर मायके में कितने दिन रहेगी। उसके माँ बाप को रखना होगा तो वो रख लेंगे, जितने दिन रखना होगा, नहीं रखना होगा नहीं रखेंगे,
उसे जितने दिन रहना, क्योंकि आज के दौर में बच्ची जो एक बेटी रहती है ना, उसका पूरा राइट होता है ना मायके में। आपको नहीं मिला होगा शायद, इसलिए आप बौखला गई किसी को देखकर कि अरे यार ये मायके में कैसे रह रही है, मैं कैसे नहीं रह पा रही। समझो बात को ना, ये चीजें नहीं अच्छी लगती हैं। आप कहती हो मैं पर्सनल नहीं जाती, मैं पर्सनल नहीं जाती, तो ये बात पर्सनल हुई कि नहीं हुई जो आप बोली मायके में रहने वाली बात? आप खुद बताइए मैडम, हुई कि नहीं हुई? और ये सब कौन करा रहा है? आज अब ये सब बहुत जल्दी चीजें पता चलने लगी हैं कि इन मैडम को तो शायद कहीं और से पैसा मिल रहा है, राज फैमिली को धोने के लिए, राज फैमिली की इज्जत उतारने के लिए ये 4-6 रिएक्शन वालों को कहीं और से पैसा दिया जा रहा है। इतनी पैसे की कमी आ गई है इनके ऊपर। कहने को ये बोलती हैं मैडम कि हम तो बहुत पैसे वाले खानदान से हैं, बिजनेस वाले खानदान से हैं, बिजनेस होता है हमारे घर में। और हाँ, दूसरी बात ये साड़ियों को लेके बोलती मुझे हंसी आती है। मैडम आप जैसी साड़ियां पहनती है ना, हमारे घर के हम नौकरों को भी नहीं देते ऐसी साड़ियां, है ना। ये चॉइस आपकी जो है ना, बेहद घटिया चॉइस है। मैं आपको बताऊं ना, हम लोग कभी भी ऐसी साड़ियां नहीं पहनते। साड़ियां सीजन के हिसाब से पहनी जाती हैं। गर्मियों में किस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, ठंडों में किस तरीके का कपड़ा पहना जाता है, बारिश में किस तरीके के पहन। ऑलवेज चमकी धमकी साड़ियां पहन के नहीं बैठा जाता है ना। तो आपका खुद का ड्रेस सेंस देख लो, तब फिर आप दूसरों के ड्रेस सेंस पर बात करो, है ना। और पहले खुद के बोलने का तरीका देख लो, फिर दूसरों के बोलने के तरीके के ऊपर रिएक्ट करो। देखो यहाँ कहते हैं ना, परफेक्ट कोई भी नहीं है। आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। तो जब कोई परफेक्ट नहीं है ना, तो किसी को राइट नहीं बनता कि पर्सनल जाके किसी के बारे में बोले। ना मुझे राइट बनता है, ना आपको राइट बनता है, ना किसी को राइट बनता है कि पर्सनल किसी के घुस जाए। रिएक्शन दो, उनकी डेली जो कर रहा है वो उसमें कुछ गलत दिख रहा है, उस पर बोलो। अरे मायके में लड़की आके रही है, छुट्टियां चल रही हैं गर्मियों की, ठीक है यार, बच्ची उसकी छोटी है, इतना शायद अभी स्कूल तो जाती नहीं होगी, इतनी छोटी बच्ची तो आके रह रही है। अरे लड़कियां रहती है 2-2 महीने भी रह के जाती हैं, है उसका यार, उसको जितने दिन रहना होगा, उसकी माँ को रखना होगा, उसके भाई भाभी को जितने दिन रखना होगा, उसके पिता को जितने दिन रखना, वो रखेंगे। तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली? तुमको क्यों मिर्ची लग रही है? बहुत ही, मैं कहूँ ना, ये लेडी मुझे पहले अच्छी लगती थी, इसका रिएक्शन अच्छे लग, लेकिन अब तो दिन पे दिन लेवल गिराती जा रही हो, दिन पे दिन लेवल गिरा रही हो। किसकी बातों में आके गिरा रही हो? खुद से सोच लो, ये सही है क्या? और क्या बोलती हैं, हाँ, कुछ रिएक्शन वालों के वीडियोस शेयर कर दिए जाते हैं कम्युनिटी पर, इसलिए ये वीडियोस बनाते हैं। ना रे बाबा, हम लोग को इसकी कोई भूख नहीं। हमें जहाँ कोई गलत दिखता है ना, उसको हम सरेआम बोलते हैं। एक बार सचिन ने वीडियो मेरा शेयर भी किया था, लेकिन उसमें ये भी बोला था उसने, उसकी कम्युनिटी पे जाके अभी भी देख लेना कि मैडम आपने कोई हमारे बारे में अच्छा नहीं बोला है, लेकिन आपने जो भी बोला है बहुत सटीक बोला है। ये उसकी जो मेरा वीडियो उसने कम्युनिटी पे शेयर किया था, उसके ऊपर उसने यही शब्द लिखे थे कि आपने हमारे लिए भी अच्छा नहीं बोला है। तो हमें जहाँ गलत दिखेगा, हम कोई राज फैमिली का सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं या किसी और का सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। हमें जहाँ जो गलत दिखेगा हम लोग बोलेंगे। जब आप अच्छी लगती हो, अच्छा बोलती हो, तो अच्छा भी बोलेंगे आपके लिए। आप गलत बोलोगी तो आपको गलत भी बोलेंगे। और ये हर एक रिएक्शन वालों का यही कायदा होता है, रिएक्शन देने का। हो सकता हो मेरी बात बहुत बुरी लग रही हो, कल के दिन मेरे ऊपर भी वीडियो छाप दोगी, मुझे ठेंगा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलती। यहाँ बैठ के मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, किसी से ही पूछ लेना कि मैं गलत नहीं बोलती। मैं बहुत नपा तुला ही आकर बोलती हूँ, मैं भद्दे शब्द यूज नहीं करती, इतना डीप नहीं जाती कभी किसी के कि किसी को बुरा लगे। यार सब यहाँ अपनी अपनी इज्जत लेके बैठे, वाईटी पे आए तो कोई इज्जत को नीलाम नहीं कर दिया बैठ के।
थोड़ी सी शर्म करो मैडम, बस इतना ही बोलेंगे। और कुछ और रिएक्शन वाले हैं सच में अपनी मर्यादा इतनी पार करके बैठे हैं, जब आपके घरों को मैं झांका जाएगा तो शायद इससे ज्यादा गंदगी आपके घर में मिलेगी। गलती इनकी ये है राज फैमिली की कि वो डेली ब्लॉगिंग करते हैं और अपने घर का सब कुछ दिखाते हैं। जिस दिन आपके घर में झांका गया, जिस दिन आपके घर के वीडियोज आए ना, शायद इससे गंदगी आपके घर में होगी। क्योंकि जो बोलने का तरीका है, कई कई लोगों का तो इतना भद्दा तरीका है यार, बिना गाली के तो औरतें बात ही नहीं करती। औरतों को गालियां शोभा देती हैं क्या? कैसे कैसे संस्कार है यार, संस्कारों की बात करती हो बैठ के। और शर्म करो, है ना। इतनी भी पैसे के लिए मत गिरो कि दूसरे से पैसा लेके किसी की इज्जत उतारने के लिए यहाँ बैठ जाओ। तो बस इतना ही बोलूंगी दोस्तों, और बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मैं तो फिर यही बोलती हूँ क्योंकि मैं सॉरी बोलने पीछे नहीं हटती, लेकिन जो बात है वो बात यहाँ अपनी पूरी करके और रख कर जाऊंगी, भले किसी को मिर्ची लग जाए। इसलिए किसी के भी बारे में बोलो आगे से तो सोच समझ के बोलो, है ना, कि लोग आप पर भी जा सकते हैं, आपके पर्सनल पर भी जा सकते हैं। अच्छा नहीं लगता है। ओके, जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की।